देखिएगा स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को, वाइड स्क्रीन। बेटा स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? माइक, हाँ ठीक है। अब देखिए मैं आपको चार्ट बना रहा हूँ, उसमें अल्फाज माने कराते जा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो फेयर कॉपी में कर लें और रफ याद रफ कॉपी में कर लें। अच्छा देखिए हमारे काम का तरीक़ेकार, अब मुझे नहीं पता कि जो पहले टीचर थे उन्होंने आपको किस तरह से समझाया। सबसे पहले आप 2 टाइटल बनाएंगे। पहला टाइटल आपका होगा फर्स्ट टर्मिनल का, और दूसरा टाइटल आपका होगा जो चैप्टर का आपका नाम है कारीगरी। ठीक है, तो ये 2 टाइटल आप बना लेंगे। अगर किसी ने बना लिया तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो इस तरह से बना ले। पहले जो सर मैंने बना लिया। पहला टाइटल बनाना है मीकात अव्वल फर्स्ट टर्मिनल का, और दूसरा टाइटल आपको बनाना है कारीगरी का जो आपके चैप्टर का नाम है। उसके बाद आपने 1 सफ़े की खुशखती करनी है, कम से कम 2 सफ़े की कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 सफ़े की खुशखती कर लेंगे और मुझे फिर दिखाएंगे उसको। जो ग्रुप है उसमें आप तस्वीर सेंड कर देंगे। और उसके बाद ये अल्फाज माने का काम है जो चौथे सफ़े पर होगा। और ये अगर किसी ने जो लास्ट टीचर ने काम करवाया था, अगर किसी ने वो वाले कर लिए तो उसको छोड़ दें, और इसको जो है उसको मिटा दीजिएगा या सफ़ा रिमूव कर लीजिएगा, और ये जो मैं करवा रहा हूँ इसको फिर कर लीजिएगा। ये देखिएगा सेंटर में आप लाइन लगाएंगे ना अपनी कॉपी के, तो इस तरह से आपकी लाइनें बन जाएंगी। पेज आपको इस तरह से आपका भी बन जाएगा। और सबसे पहले आप जो है इसके ऊपर वो टाइटल लगा लेंगे अल्फाज माने का। एक साइड पे आप अल्फाज लिखेंगे और दूसरी साइड पे आप माना लिखेंगे, अल्फाज मानी। पहला वर्ड जो आप लिखेंगे वो है दास्तान। पहला वर्ड आप लिखेंगे दास्तान। दास्तान का मतलब है किस्सा कहानी। किस्सा या कहानी, इसके दोनों मतलब है। आप दोनों लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, मतलब पेपर में। अभी आप कॉपी में फिलहाल लिखेंगे दोनों। स्टार्ट कर लिया आप लोगों ने लिखना? ठीक है, दूसरा वर्ड लिख रहा हूँ मैं। दूसरा वर्ड है अयाम। अयाम का मतलब है जाहिर, खुला हुआ। जाहिर, और इसका दूसरा मतलब है खुला हुआ। तीसरा वर्ड है बरसात। ये सारे वो वर्ड मैं लिख रहा हूँ जो आपकी नज़म के बिल्कुल नीचे लिखे हुए हैं। अगर कोई चाहे तो वहाँ से भी देख के लिख सकता है। यहाँ पे लिखे हुए ना अहम अल्फाज, पेज नंबर 1 पे जो आपकी नज़म लिखी हुई, नज़म ख़त्म हो रही है और उसके नीचे ही अल्फाज लिखे हुए अहम अल्फाज, तो वो वाले अल्फाज हम कर रहे हैं। बरसात,
तीसरा लफ्ज़ है हमारा बरसात। बरसात का मतलब है बारिश। चौथा लफ्ज़ है अज़ल। अज़ल का मतलब है जब से दुनिया वजूद में आई। जब से दुनिया वजूद में आई। कहते हैं ना अल्लाह ताला अज़ल से है और अबद तक रहेगा। अज़ल यानी हमेशा से है, जब से दुनिया बनी उससे पहले से है, और अबद और हमेशा रहेगा। तो अज़ल का मतलब है जब से दुनिया वजूद में आई है तब से, या उससे पहले से। पांचवा लफ्ज़ है शरारे। शरारे का मतलब है अंगारी, अंगारे और चिंगारी। अंगारे या चिंगारी। छठा लफ्ज़ है हमारा आहू। आहू ये जानवर का नाम है, इसको कहते हैं हिरन को। हिरन ये जानवर है जो बकरी की तरह का होता है और ब्राउन कलर का होता है, जो आपने देखा होगा ज़ू वगैरह में, मिनी ज़ू वगैरह में ये जानवर होता है, और बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर होता है। सातवां लफ्ज़ है हमारा यास्मीन। यास्मीन वैसे तो ये नाम भी होता है औरतों का, लड़कियों का नाम होता है यास्मीन, लेकिन यास्मीन जो है ये खुशबू का नाम भी होता है। ख़ास किस्म की खुशबू होती है, और एक फल, सॉरी फल कह रहा हूँ, फूल होता है ये। एक फूल को भी यास्मीन का फूल कहते हैं। तो आप इसका लिखेंगे यास्मीन जो एक फूल का नाम है, उसके दो नाम है, उसको यास्मीन भी कहते हैं, उसको चंबेली भी कहते हैं। सर जी बेटा। सर जी। बुक में से देख के लिख सकते हैं? हाँ, बुक से देख के भी लिख सकते हैं। ये बुक के आखिर में पीछे की तरफ ये अल्फाज मैंने लिखे हुए भी होते हैं। तो खैर मैं ये शेयर भी कर दूंगा, आप चाहे यहाँ से देख के लिख लें, चाहे आप बुक में से देख के लिख लें, जिसमें आपके लिए आसानी रहे आप लिख लें। और ये जो फूल होता है ये वाइट कलर का होता है और खुशबूदार फूल होता है, उसको यास्मीन और चंबेली कहते हैं। तो आप एक चंबेली लिख लें और दूसरा एक खुशबूदार सफ़ेद फूल। खुशबूदार सफ़ेद फूल। 8वां वर्ड है हमारा चमन। चमन कहते हैं बाग को, यानी उर्दू में आप बाग कहें या चमन कहें, दोनों का एक ही मतलब होता है। चमन ये एक इलाके का नाम भी है, कोयटा की तरफ एक इलाका है, उसको चमन कहते हैं। और उसको कहने की वजह यही है कि वहाँ पे जो है हरियाली बहुत ज़्यादा है और बागात बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से उस इलाके को चमन कहते हैं। ये पाकिस्तान का इलाका भी है।
नवा लफ्ज़ है आपके सामने मुअम्बर। मुअम्बर असल में ये लफ्ज़ पहले जो है असल लफ्ज़ है इसका अंबर। अंबर ये खुशबू होती है और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त खुशबू होती है। तो उसी से ये लफ्ज़ बना है मुअम्बर के खुशबूदार और खुशबू में बसा हुआ। तो इसका मतलब है मुअम्बर का खुशबूदार। और दूसरा मतलब आप इसका लिख सकते हैं खुशबू में बसा हुआ, यानी किसी चीज़ को में अगर हम खुशबू लगा देते हैं तो उसको कहा जा सकता है, उसको मुअत्तर भी कहते हैं कि उस पे इतर लगा हुआ, उसको खुशबू लगी हुई, उसको मुअम्बर भी कहते हैं कि उसमें खुशबू का ही दूसरा नाम ये अंबर है। और ये ख़ास किस्म की खुशबू भी होती है। जैसे हम कपड़े पे अपने अगर परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो किसी को अच्छा लगेगा तो ये कहा जा सकता है कि हमारे कपड़े जो है वो मुअम्बर हैं, खुशबू वाले हैं। इसी तरह जो घरों पे वो स्प्रे वगैरह किया जाता है या एक छोटा सा वो उस पे जो है वो काफूर वगैरह जलाया जाता है तो उससे पूरे घर में खुशबू हो जाती है। तो उस खुशबू को भी मुअम्बर कहा जाता है कि इसके ज़रिए से पूरे घर को खुशबूदार बना दिया जाता है। खुशबू में बसा हुआ, खुशबू में बसा हुआ होने का मतलब क्या है कि उसमें खुशबू जो है वो लगाई हुई है और उसके अंदर से खुशबू आ रही है। बसा हुआ होना मतलब रहना, उसके अंदर रहना। कहते हैं कि बस्ती, जैसे कहते हैं ना बस्ती, बस्ती का मतलब भी ये होता है रहने वाले। तो उर्दू के लफ्ज़ जो हैं हम मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, होता असल में एक लफ्ज़ है, उसका एक मतलब होता है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग करते हैं, उसके माने करीब करीब एक जैसे होते हैं। तो बस्ती जैसे बस्ती रहने वाले लोग, इसी से ये लफ्ज़ भी निकला है बसा हुआ, उसी से मतलब ये लफ्ज़ भी है। तो बसा हुआ मतलब ये कि उसमें रहता, रहना। और कपड़ों में जो खुशबू लगाते हैं तो कपड़ों में खुशबू का रहना, उसको हम कहते हैं कि कपड़ों में खुशबू बसी हुई है। आखिरी लफ्ज़ है कारीगरी, जो आपके चैप्टर का नाम भी है और आपके हम का नाम है कारीगरी। हुनरमंदी महारत इसका मतलब है। यानी इस चैप्टर के अंदर अल्लाह ताला की कारीगरी को बताया गया है और हुनरमंदी और महारत को बताया गया है कि अल्लाह ताला इतना ज़बरदस्त क्रिएटर है, इतना ज़बरदस्त खालिक है, बनाने वाला है कि उसकी चीज़ों में ऐब भी नहीं है और ऐसी चीज़ें उसने बनाई कि दूसरा कोई बना भी नहीं सकता। सबसे बड़ी मिसाल आसमान हमारे सामने है कि हम दुनिया में अगर एक छत बनाना चाहते हैं तो कोई बगैर ब्लॉक्स के और बगैर बगैर पिलर के कोई छत बना सकता है? कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आसमान बना दिया हमारे सरों पर और उसमें देखिए कोई पिलर नहीं है, कहीं पे भी कोई पिलर नहीं है। इसी तरह पानी को जमा करने के लिए अल्लाह ताला ने समुद्रों को बना दिया, इतना बड़ा बड़े बड़े समुद्र बना दिए, पानी पानी हर जगह पानी पानी। और उसमें से अल्लाह पाक मीठा पानी का इंतज़ाम भी करता है कि बादलों के ज़रिए से मीठा पानी आता है। तो ये सारी अल्लाह पाक की कारीगरी है जो आपने इस चैप्टर की रीडिंग करते वक्त पढ़ी होगी। एक चीज़ की और मैं वजाहत करूँगा, अगर आपको पहले वजाहत नहीं की है या अगर टीचर ने की है तो उसको दोबारा सुन लें। देखिए ये जो आपने चैप्टर नज़म पढ़ी है हम कारीगरी, ये दर हकीकत अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी गई हम्द, और ये इस हम्द का नाम जो है कारीगरी है। तो देखें तीन चीज़ें होती हैं जो अशार हम लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, वो तीन तरह की शायरी होती है। एक जो नॉर्मल शायरी होती है, जैसे अल्लामा इकबाल की शायरी आपने पढ़ी होगी बहुत ज़्यादा, अल्लामा इकबाल साहब की शायरी। इस तरह उर्दू राइटर बहुत सारी शायरी लिखते हैं, आपने जगह जगह पे शेर पढ़े होंगे। तो वो आम शायरी होती है और उसको बस शेर कहते हैं। लेकिन अगर यही शायरी जो ख़ास अंदाज में लिखे जाते हैं, दो दो मिसरे बना बना के लिखे जाते हैं, तो यही शायरी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाए तो उसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? किसी को पता है उसको क्या कहते हैं जो अशार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखे जाए?
आप सबका माइक है, कोई बताए या चैट बॉक्स में बताए, पता है किसी को? चले मैं बताता हूँ, इसको याद रखिएगा कि देखें जो शायरी, जो अशार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखे जाते हैं उसको नात कहते हैं। जो हम नात पढ़ते हैं, नात सुनते हैं, और रबीउल अव्वल में ज़्यादा नातें पढ़ी जाती हैं, तो ये नात जो हैं अशार होते हैं। तो ये अशार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखे जाते हैं, तो उसको नात कहते हैं। और फिर यही अशार अगर अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाए, कि अल्लाह वो अशार जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की तख्लीक को बयान किया जाए और अल्लाह ताला की जो है नेमतों को बयान किया जाए, तो वो जो अशार है उनको हम कहा जाता है। यानी हम उन अशार को कहते हैं जो अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखे जाते हैं। तो 3 तरह के अशार हो गए, मैंने आपको बताया। एक नॉर्मल अशार, जैसे अल्लामा इकबाल साहब वगैरह के नॉर्मल जो शेर होते हैं, शफ़क़ और बुलबुल और जुगनू, ये जो क्या कहते हैं, इस तरह के जो अशार होते हैं, ये नॉर्मल अशार होते हैं। दूसरा जो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे उस वक्त मैं और भी समझा दूंगा जब नात आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो अशार लिखे जाते हैं उसको नात कहते हैं। और अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो अशार लिखे जाते हैं, जैसा आपके जो चैप्टर कारीगरी में अशार है, उसको हम कहा जाता है। ये 3 तरह के अशार हैं। तो अब ये इसको आप कर लीजिएगा आज, और किसी ने जो अगर पहले का काम कर लिया तो उसको रिमूव करके ये वाला काम कर लीजिएगा। कॉपीज़ को चाहें तो पेस्ट कर लें इसके ऊपर, या सफ़ा रिमूव करके इस वाले को, या ये जो मैंने अल्फाज माने करवाएं वो कर लीजिएगा। अब ये बुक के पीछे से भी देख के आप कर सकते हैं, और जो मैं गूगल क्लासरूम में आपका काम अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी देख के कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आगे जो है हम दूसरे काम करेंगे कि सवाल नंबर 8 जो है सही जवाब पर टिक का निशान लगा, इंशाल्लाह वो करेंगे, और आखिर में सवाल जवाब बाद में करेंगे। एक काम आप लोगों ने करना है अब, सवाल नंबर 7, इस नज़म को सर ज़बानी। जी आप ये क्लासरूम पे डालेंगे? जी बेटा, क्लासरूम में डालूंगा मैं, ठीक है। मैं 3 सवाल कर रहे हैं। 3 सवाल खुद किए हैं या सर ने कराए थे आप लोगों को? सर ने कराए थे। कौन से सर ने करवाए थे? अब्दुल वासिद। अच्छा, मुझे तो बताया कि बस आप लोगों को अल्फाज माने करवाएं। 3 सवाल भी करवाए। अच्छा चले ठीक है, बस सबके सवाल 3 सवाल हुए में। क्लासरूम में डले में। अच्छा चले, मैं वहाँ से देख लूँगा। बाकी अल्फाज माने अगर सर ने दूसरे वाले करवाए थे तो इसको देख के आप सही कर लीजिएगा, और ये वाले अल्फाज माने कर लीजिएगा। इसी को ही याद करने, और पेपर में आप लोगों की यही वाले अल्फाज माने आएंगे, ठीक है। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आगे का काम मैं वहाँ से देख लूँगा, उसके आगे से फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो अगर सवाल जवाब आपके शुरू हो गए तो सवाल जवाब से ही काम करेंगे आगे, और अगर सवाल जवाब नहीं हुए तो हम इंशाल्लाह सही गलत जो है उसको फिर पहले करेंगे, सवाल जवाब बाद में करेंगे। बाकी एक काम आप लोगों ने करना है, जो सवाल नंबर 7 है ये नज़म ज़बानी याद कीजिए। ये बुक में सवाल है, सवाल नंबर 7। तो आप लोग इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके याद करें जब तक हमारा चैप्टर मुकम्मल होगा 2-4 दिन में, तो इंशाल्लाह तो आपको ये पूरी नज़म याद हो जानी चाहिए। फिर इसके हम जो है वो मार्क्स लगाएंगे चैप्टर में ही 5 नंबर करके, ताकि जब आपके इसमें ऐड कर दें, या ये कि जब मंथली हम असेसमेंट वगैरह लेंगे तो कोशिश करूँगा कि मैं ये सारे नंबर भी आपके उसमें ऐड करते जाएँ, जो हम बीच में काम करते रहेंगे एक्स्ट्रा। ये पेपर में होगा? क्या बेटा? पेपर में ये सारा अल्फाज मायने होंगे? हाँ, पेपर में ये वाले अल्फाज माने आएंगे, मतलब जो पहले किए थे आपने वो वाले नहीं आएंगे, ये वाले जो किए हैं इसको याद कीजिएगा, ये वाले अल्फाज माने आएंगे, ठीक है। ओके। ओके, किसी को मैंने कोई, भी 3 सवाल कर लिए थे। हाँ ठीक है, किसी को कोई बात पूछनी है? किसी को कोई बात पूछनी है? समझ में आ गया सबक आज का? जी सर, इसके बाद क्या कराएंगे आप? इसके बाद बेटा मैं अभी आपकी गूगल क्लासरूम में देखूंगा आप लोगों का सबक कहाँ तक पहुँचा है, मतलब आपका जो लेक्चर कहाँ तक पहुँचा है। अगर जो है सवाल जवाब 3 सर ने करवा दिए तो फिर हम 4, 5 और 6 सवाल नंबर 4, 5 और उसके बाद 6 सवाल नंबर 6 करेंगे। और अगर सर मेरे पास नहीं हुआ सवाल जवाब। तो बेटा फिर आप गूगल क्लासरूम में देखें पहले, उसके अंदर 3 सवाल हुए हैं। आपके जो दूसरे साथी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उन्होंने 3 सवाल किए हुए गूगल क्लासरूम में से देख के, तो आप भी 3 सवाल वहीं से देख के कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सवाल नंबर 4 और 5 करेंगे, और छठा मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर आप लोगों को करेंगे, ठीक है। जी सर। चल ठीक है, फिलहाल कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।